श्री गुरु महाराज की बोलो, साचे दरबार की बोलो, श्री नंगली निवासी भगवान की बोलो, श्री सतगुरु स्वामी जी महाराज की। बहुत ही प्यारा माहौल हम देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं संत महापुरुषों की वाणी। श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, दादा गुरुदेव भगवान जी का दर्शन। सत्संग तो माध्यम बनता है सत्संग का कोई ना कोई, लेकिन सत्संग के पीछे का कारण जो होता है वो होता है कृपा। जिस पर कृपा होती है उसी जीव को सत्संग प्राप्त होता है। बहाने होते हैं, किसी की शादी का सत्संग है, किसी के मुहूर्त का सत्संग है, किसी की बरसी का सत्संग है, लेकिन सत्संग के पीछे जो मूल बात होती है, इसके मूल में जो होता है वो होता है कृपा। और जिस पर कृपा होती है वही जीव सत्संग में आते हैं। अन्यथा और भी संगत के भी कुछ लोग होंगे, और भी जनता है, वो नहीं पहुंच पाई। तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा लिखा है, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना राम की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से, बिना श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग में नहीं बैठ सकते हम। और सत्संग में जब हम आते हैं तो एक चीज हमें मिलती है, वो स्वाभाविक होती है, उसे हम आनंद कहते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो हम उस माहौल में ढल रहे होते हैं, उस मस्ती में खो रहे होते हैं, उस नाम के रंग में रंगे जा रहे होते हैं। तो वो आनंद जो कहा है भगवान ने, भगवान कहते हैं कि वो आनंद जो है, वो जो रस जो है, वो जो मस्ती है, वो मैं हूं। एक बार नारद जी जा रहे थे, रास्ते में भगवान विष्णु जी से उनकी मुलाकात हुई। भगवान से पूछा नारद जी ने, भगवान आप रहते कहां हो? कुछ लोग कहते हैं कि आप बैकुंठ में रहते हो, कुछ लोग कहते हो कि आप योगियों के दिलों के अंदर रहते हो। लेकिन भगवान आज आप मिले हो, आप ही कृपा कीजिए कि आप रहते कहां हो। अगर आपसे मिलना चाहें तो कहां मिला जाए? तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, मुझसे मिलना तो बहुत साधारण है, बहुत साधारण। तो नारद जी कहते हैं, बताओ फिर कहां मिला जाए आपसे? जब हमारा मन करता है आपके दर्शनों को तो कहां आए? तो भगवान कहते हैं कि ना हम वसामी बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, योगी ना हृदय नच, ना मैं किसी योगी के हृदय के अंदर रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां जहां मेरे भक्त लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप में मेरे नाम की कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, ताली बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वहां साक्षात रूप में, किसी ना किसी रूप में विराजमान होता हूं। तो जब जहां भगवान स्वयं साक्षात होते हैं तो वहां आनंद तो बरसेगा ही, ऐसा भगवान का नियम है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जहां मेरी कथा चलती है, जहां मेरा सत्संग होता है, वहां मैं होता हूं। तो वो जो होना है ना, वो भगवान का वो आनंद है, वो रस है। ऐसा ही हमारे भगवान श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा, जहां जहां हमारा दरबार लगता है, जहां जहां हमारी आरती विनती होती है नित्य नियम से, वहां हम साक्षात हो जाते हैं।
तो आज भगवान का दरबार लगा है, तो नंगली निवासी भगवान यहाँ पर साक्षात दादा गुरु महाराज जी यहाँ साक्षात विराजमान है इस राजपुरा की इस पावन धरती पर। तो भगवान हमारे बीच में होते हैं जब सत्संग चल रहा होता है। कल क्या 3-4 घंटे बाद यहाँ स्टेज उठ जाएगी, हम लोग ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बैठ पाएंगे ऐसे बैठकर इधर मुंह करके। ये उसकी कृपा है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और जब उसकी कृपा होती है तो फिर हारा वाले की जिस पर कृपा हो गई क्या से क्या हो गई देखते देखते। और कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी नहीं था बादशाह हो गए देखते देखते। तो वो चाहे तो गूंगे से बुलवा सकता है, लंगड़े को पहाड़ चढ़वा सकता है। उसकी कृपा हम सब पर असीम है। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि ना संता। बिना हरि की कृपा से संतों का संग नहीं मिलता। और हमारा दरबार तो ऐसा दरबार है, दादा गुरु महाराज जी जिनको शरीर छोड़े हुए 100 से भी ऊपर साल हो गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले उनकी समाधि से छेड़छाड़ हुई। वहां के स्थानीय लोगों ने उनकी समाधि को जब हटाया तो दादा गुरु महाराज जी साक्षात ऐसे बैठे हुए हैं आज भी जिंदा। डर गए देख करके, वैसा ही रूप, वैसा ही वो उनका लोटा, उनका सोटा, साथ में चिप्पी, और दादा गुरु महाराज जी आसन में ऐसे बैठे हुए हैं। 100 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो वो कहीं जाते नहीं है, वो तो दफनाए जाते हैं। समाधियां खोल कर देख लो फिर भी जिंदा पाए जाते हैं। वो आज भी जिंदा हैं। और दादा गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को बनाया, तराशा, और श्री गुरु महाराज जी ने आगे पता नहीं, कहते हैं 1300 संत श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में बनाए। 1300 संत उस समय की बात है जब लोग अपने बच्चों को देने से भी डरते थे संतों को। आज भी वही माहौल होता जा रहा है, लेकिन उनकी कशिश, उनका तप, उनका त्याग, उनका आकर्षण, उनकी भक्ति, ऐसी प्रगाढ़ भक्ति, ऐसी तपस्या उन्होंने की, जो भी उनको देखता था उनको देखता ही रह जाता था। माताएं अपने बच्चों को अंदर कर लेती थी जब वो गली से निकलते थे, ताकि इनकी दृष्टि हमारे बच्चों पर पड़ ना जाए और बच्चे इनके पीछे ना हो जाएं, घर बार छोड़कर संत ना बन जाएं। ऐसा उनका आकर्षण, जादूगर कहने लगे लोग उनको। तो जब उन्होंने 13 साल वो तपस्या की, नीम के पत्ते खा खा करके, और वहां के स्थानीय लोगों ने एक चिट्ठी लिखी दादा गुरुदेव भगवान को कि आपके शिष्य की हालत अब ऐसी हो चुकी है, हमसे देखी नहीं जाती। अगर उनके शरीर को हम टच भी कर देंगे तो सिर्फ हड्डियां बचेंगी, मांस सारा झड़ जाएगा। ऐसा उनका कोमल शरीर हो चुका है। तो आप कृपा कीजिए, उनको अब समाधि से खड़ा कर दीजिए, उनको तपस्या से, उनकी तपस्या को विश्राम करवा दीजिए। तो दादा गुरु महाराज जी ने जब वो चिट्ठी सुनी, जब वो पढ़ी, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और फिर वरदान दिया कि अब ये उस पद के स्वामी हैं। इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, और कबीर कहो तो कबीर है। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं। यही तो मेरे नंगली वाले संत रूप धर आए हैं, यही तो मेरे हारा वाले संत रूप धर आए हैं। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे संत बनाए। स्वामी जी हमारे बीच मस्सेवाल से हमारे मध्य विराजमान हैं। इनके जो गुरुदेव थे श्री स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज जी, ऐसी महान विभूति। उनके कहते हैं कि वस्त्रों को भी अगर हाथ लग जाता था तो अंदर एक रोमांच छिड़ जाता था, कंपनी छिड़ जाती थी।
ऐसी उनकी भक्ति थी। जिनके कपड़ों में इतनी जान है तो उनके शरीर के अंदर कितनी पावर होगी। एक बार मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था। उन्होंने अपने भक्तों को बिठा रखा था आसपास और सबके शीश पर ऐसे हाथ रख रहे थे, दोनों आंखें बंद कर रहे थे और बाद में जहां तीसरा नेत्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, वहां हाथ रख रहे थे। बोल रहे हैं कि मैं इनका तीसरा नेत्र खोल रहा हूं। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का खोला था तो बता रहे हैं कि आपका मैं तीसरा नेत्र खोल रहा हूं। तो वो प्रकाश चंद नाम जी का एक भक्त था जिनके शीश पर हाथ रखा था और बाद में उन्होंने कहा कि प्रकाश चंद झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए, जो कोई खेले मन चित लाए, प्रकाश चंद तेरे घट में असली प्रकाश हो जाए। तो फिर सारी फैमिली को इकट्ठा करके बोला कि मैं आपके लिए धर्मराज जी से बोलूंगा कि अब जो आने वाला इनका समय होगा वो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग के देवता बन जाओगे आप। तो कहने का भाव ये है कि जो सदगुरु होते हैं ना, उनकी जो आवाज होती है वो धर्मराज भगवान स्वयं सुनते हैं। उनकी बात कोई नहीं टाल सकता। धर्मराज नू कोल बिठा के सतगुरु जी फरमांदे ने, इन्हां जीवां नू हथ ना लाई जेड़े मेरी शरणी आंदे ने। तो स्वामी संतोष दर्शनानंद जी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए धर्मराज जी से बोलूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, कैसे वो संत होंगे, कितनी उनकी भक्ति रही होगी। कह रहे हैं कि मैं धर्मराज से बात करूंगा। ऐसे ऐसे हीरे संत, और जहां से हम आए हैं वो भी श्री गुरु महाराज जी के एक ऐसे निराले संत जिनको श्री गुरु महाराज जी ने जज बन करके दर्शन दिए। आपने स्वरूप दर्शन में उनका वो प्रसंग पढ़ा होगा, चकबंदी में जब श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी आए तो उस समय एक भक्त वसंदा राम मल्होत्रा जी को जज बन करके दर्शन दिए श्री गुरु महाराज जी ने सपने में, और बाद में उनको उस केस से बरी कर दिया। पहले वो मानते नहीं थे। जब स्वामी निजात्मानंद जी की शरण में आए, पहले ही दर्शन किए और रात को उनको सपना आया, सपने में जज बने हुए हैं। जज में कौन है? एक बड़ा ही लंबा शरीर, रूहानी मुखड़ा, शीश पर रेशमी रुमाल, आंखों पे चश्मा, लंबी लंबी भुजाएं, खुला खुला कुर्ता। देखते ही रह गए कि ऐसा जज कैसे हो सकता है। वकीलों ने बहस की और जब बहस होने के बाद उस जज ने पेन उठाया, कलम चलाई, कहने लगे बसंदा राम बरी। वैसे ही आंख खुल गई जैसे बरी किया। वो सुबह उठते हैं, स्वामी निजात्मानंद जी के पास जाते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है। तो स्वामी निजात्मानंद जी बोले कि उस सपने में कौन था, कैसा उनका शरीर था। जैसे जैसे हुलिया बता रहे हैं स्वामी निजात्मानंद जी को वसंदा राम मल्होत्रा जी, स्वामी जी की आंखों में झरझर आंसू, झरझर आंसू, झरझर आंसू बह रहे हैं। तो वसंदा राम जी से कहने लगे, स्वामी जी कहने लगे यही तो मेरे गुरुदेव भगवान हैं। जाओ, अगर उन्होंने सपने में दर्शन दिए हैं, जाओ कोर्ट के अंदर, आज तुम सचमुच बरी हो जाओगे। वैसे ही कोर्ट में गए तो जज ने बरी कर दिया। बरी करने के बाद इतने धनवान थे वो, इतने धनवान, जिनको बरी किया वसंदा राम मल्होत्रा जी कपड़ों की मिलों के मालिक थे, शाहूकार थे, ब्याज पर पैसा देते थे, पता नहीं कितनी मुरब्बों के मालिक थे, जमीन अनलिमिटेड। जब संत बने, जब बरी कर दिया तो स्वामी निजात्मानंद जी के पास आए भागते भागते, मुझे तो उन्हीं के पास लेकर के चलो जिन्होंने मेरे को बरी करवाया है, जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए हैं।
तो स्वामी निजात्मानंद जी कहने लगे कि मेरे को अभी आज्ञा नहीं है, जिस दिन आज्ञा होगी मैं ले चलूंगा। एक दिन आज्ञा हुई, स्वामी जी अपने संतों को, अपने भक्तों को लेकर के गुरु महाराज जी के पास पहुंचे। जैसे ही वसंताराम मल्होत्रा जी ने श्री गुरु महाराज जी का दर्शन किया, वैसे ही उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि यही तो थे जो मुझे बचाने आए थे कचहरी में। तो श्री गुरु महाराज जी की चरण पकड़ लिए, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, आपने मेरे को जीवन दान दिया है, मैं सारा जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूं। ऐसे धनवान थे, ऐसे धनवान थे। और श्री गुरु महाराज जी की जब कृपा हुई, ऐसे फकीर हुए, ऐसे फकीर हुए, सिर्फ 2 कपड़े रखते थे, एक तन पर ओढ़ते थे, एक झोले के अंदर। पूरी जीवन उन्होंने कुछ तीसरा कपड़ा नहीं रखा अपने जीवन में। और उसके बाद ऐसी मौज उन्होंने, ऐसी साधना, ऐसी भक्ति की कि उन्होंने अपनी संगत को कह करके, बुला करके कि मैं जा रहा हूं। इतने सिद्ध फकीर बोले मेरी खोपड़ी फट जाएगी, मेरी आत्मा यहां से निकलेगी, आपको घबराना नहीं है। तो ऐसा ही उन्होंने कह करके शरीर छोड़ दिया। कहने का भाव ये है कि वो नंगली निवासी भगवान के ऐसे प्यारे संत जब वो कृपा करने पर आते हैं, तराशने पर आते हैं, तो उनको भी खुदा बना देते हैं। कज़ा को इतना बांधा कि अदा बना दिया, दर्द को इतना मसला के दवा बना दिया। यूं तो पड़े हैं जमाने में लाखों ही पत्थर, लेकिन जिसको नंगली निवासी ने तराशा तो खुदा ही बना दिया, तो खुदा ही बना दिया। तो ऐसे भगवान जिनकी छत्र छाया में हम यहाँ बैठे हुए हैं, समय का अभाव है, तो इसी अभाव में मेरे साथ मिलकर के जय घोष करते, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।